3 दिसंबर को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 56 इलाके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें एक नवजात बच्ची को मारने की नीयत से कोई अनजान शख्स झाड़ियों में फेंक गया था। जब नवजात बच्ची के रोने की आवाज आई, तब आसपास के इलाके वासियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। अब पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने बच्ची के साथ कड़ाके की ठंड में क्रूरता की। वो निर्दयी और कोई नहीं बल्कि उस नवजात बच्ची का पिता ही था। पुलिस गिरफ्त में नजर आ रहा ये वही आरोपी पिता है जिसने अपने घर की लक्ष्मी को जिंदा रहने लायक भी नहीं समझा। जानकारी देते हुए सेक्टर 58 थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि नवजात बच्ची की मां उसे तलाशते हुए पुलिस के पास पहुंची थी। तब पुलिस को पता चला कि बच्ची का पिता पवन ही उसे मारना चाहता है। महिला ने पुलिस को बताया कि पवन उसका दूसरा पति है और उसके पहले पति की मौत हो चुकी है, इसलिए वो पवन के साथ शादी कर करीब 2 साल से जाजरू गांव में रह रही है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। ये जी 3 तारीख को एक नीतू नाम की औरत जाजरू में जो किराए पर रहते थे, इसको पेट में दर्द उठा तो इसके पति ने इसको GH बल्लभगढ़ में दाखिल करवा दिया और वहाँ पर 4 की सुबह 3:30 बजे इसको एक लड़की पैदा हो गई। लड़की में ऑक्सीजन की कमी थी तो डॉक्टरों ने इसको BK हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। तो ये लड़की का जो पिता था, ये लड़की को वो BK के लिए लेकर चल पड़ा और इसने इसको लड़की को BK में दाखिल ना करवा के सेक्टर 59 में नर्सरी के पास झाड़ियों में फेंक दिया। तो ये आरोपी जो गिरफ्तार किया है, जो झाड़ियों में फेंक, क्या इसकी शादी कितने बच्चे थे या क्या था सारा मामला? ये पीछे से दोनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। ये लेडी नीतू नाम है इसका। ये आरोपी जो पवन है, उसका नीतू का पति एक्सपायर हो गया था और इसकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। इसके पास 3 बच्चे थे, वो अलीगढ़ में रह रहे हैं। और जो ये औरत है नीतू, इसके पास 4 बच्चे पहले पति से थे, 2 लड़के 2 लड़कियां। वो सभी यहीं जाजरू में किराए पर रह रहे हैं। वहाँ अलीगढ़ में इनकी दोनों की मुलाकात हो गई। तब इसने आदमी ने कहा भी मेरी पत्नी एक्सपायर है और आपका पति नहीं है। बोले हम दोनों पति पत्नी के तौर पर रह लेंगे। और वहाँ से फिर इसको यहाँ जाजरू लिया, किराए पर रहने लग गए। तो अब इससे इसको ये बच्ची पैदा हो गई। तो इसने बताया भी मैं शराब पीता हूँ और 4 बच्चे पहले से। फिर बोले कि ये बच्ची और पैदा होगी। तो इसने सोचा भी इतनों को मैं गुजारा कैसे करूँगा, तो इसने इसको मारने की नीयत से वहाँ झाड़ियों में फेंक दिया। तो किस तरीके से सूचना मिली, आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार करा? आरोपी के पीछे हमने काफ़ी दिन से टीम लगाई हुई थी और यो मौका देखकर उस समय तो ये यहाँ से भाग गया था यूपी में। और अब ये पीछे से इसने सोचा कि अब भी मामला दब गया होगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी, तो पीछे से चोरी छुपे अपने घर संभालने आया। तो हमने अपने टीम लगा रखी थी, तो इसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाट सैतली से। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बच्ची की माँ है, क्या उसी ने कंप्लेन दी है इसके खिलाफ? हाँ, बच्ची की माँ हमारे पास आई ना, जैसे 4 तारीख को शाम को उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। तो अपने घर पहुंची तो उसने देखा भी ना तो घर पर भाई तेरा पति है और सामान भी कुछ काफ़ी उसको गाय मिला, ना बच्ची मिली। तो फिर उसने आस पड़ोस में भाई पूछा कि भाई मेरे यो घरवाला भाई मेरी बच्ची को भी पता नहीं कहाँ लेके गया। फिर सुबह ये 5 तारीख को हमारे पास यहाँ रिपोर्ट कराने आई तो हमने बच्चे की फ़ोटो उसको दिखाए तो उसने पहचान लिया बच्ची को, ये तो मेरी लड़की है। इसको फिर हम वहाँ ले गए BK में, इसने शनाख्त कर दिया। तो वो बच्ची अब उसके पास ही हमने छोड़ रखी है। तो उसके बयान पर हमने इसमें 307 धारा ईजाद की है। कहीं ना कहीं जच्चा और बच्चा सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है जी दोनों। पेशे से आरोपी पिता पवन मजदूरी का काम करता है और बच्ची उसी की है। लेकिन पवन और ऐसे हजारों पवन जो बेटों की चाह में बेटियों को जन्म नहीं देना चाहते हैं या फिर जन्म के बाद मारने के लिए ऐसे ही फेंक देते हैं, वो ये नहीं समझते कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। जिस नन्ही सी गुड़िया को सीने से लगाकर प्यार करना था, उसके कलयुगी पिता ने उसे प्यार तो दूर शायद जिंदा रहने के काबिल भी नहीं समझा। बाकी की कार्रवाई पुलिस कर रही है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।